हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 1 का डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th के चैप्टर 1 को हम लोग जो है एक बार रिपीट करने वाले हैं। तो जो बच्चों का क्लास 12th के चैप्टर 1 में डाउट रह गया है या फिर अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 को जो है एनटीए ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इस चैप्टर को जो है रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें बहुत सारे वेरिएशन जो है देखने को मिलते हैं हम लोगों को ऑर्गेनिजम्स के। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम लोगों को और कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। और तो नॉलेज के हिसाब से जो है ये चैप्टर होना चाहिए था, सिलेबस में होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखिए, चैप्टर 1 का नाम जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, आप देख पा रहे होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर 1 का नाम है क्लास 12th के। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है हम लोगों को इसमें सिखाया जाएगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है आज कई साल पहले से, कई मिलियन ईयर्स पहले से जो है इस अर्थ पे बने हुए हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है, जबकि सबका एक डिफिनिट जो है लाइफ स्पैन है, सारे ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है, फिर भी जो है वो ऑर्गेनिज्म कई सालों से इस अर्थ पे बने हुए हैं। तो उसका प्यारे बच्चों मेन रीज़न जो होता है ना, मेन रीज़न जो होता है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों को एक बार समझाया गया है डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल को बर्थ करता है, अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। समझ में आया ना, उसको हम लोग जो है रिप्रोडक्शन कहेंगे। और अभी मैंने आपको एक चीज़ जो है बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का ना एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। तो देखिए, लाइफ स्पैन हम लोग किसको कहते हैं, यहाँ डेफिनेशन हम लोगों को दिया गया है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का डेफिनेशन जो है आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। जीवन अवधि हम लोग कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक। प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग नेचुरल डेथ बताते हैं, सिर्फ डेथ नहीं बोल सकते हैं, नेचुरल डेथ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है उससे पहले भी जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उस पीरियड को हम लोग उनका लाइफ स्पैन कहेंगे। सपोज दैट कि एक आदमी जिसकी जीवन अवधि 70 साल की है, लाइफ स्पैन उसका 70 ईयर्स का है, अगर 40 ईयर्स पे उसकी किसी रीज़न से जो है डेथ हो जाती है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 40 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होगा। नहीं, उसका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स ही रहा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइम जो बताते हैं बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ तक के टाइम को जो है हम लोग उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे जिनकी बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, उनमें जो है कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, यहाँ हम लोग याद रखें। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी कभी भी डेथ पॉसिबल नहीं होती है, उनमें कभी भी डेथ जो है पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है ना। बिकॉज हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा आता है। अमीबा जो है वो जैसे ही मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जो है डिवाइड होके 2 नए अमीबा बना लिया, 2 नए डॉटर अमीबा बना लिया, है ना। तो इस तरह से इसकी कभी भी बायोलॉजिकल डेथ, नेचुरल डेथ जो है वो नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोगों को देखना है कि बेसिकली ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो रिप्रोडक्शन को तो हमने जान लिया, रिप्रोडक्शन जो है वो सभी करते हैं। प्लांट्स हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ह्यूमंस हो गए, इवन हम लोग जो है हो गए, सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन के मीन्स कितने होते हैं, रिप्रोडक्शन के मेथड कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, रिप्रोडक्शन के जो है 2 मेथड होते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन हैज़ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो चलिए देखें हम लोग, इसके बाद जो है हम लोगों को
बताया गया है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है ना। जैसे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ रोज का लाइफ स्पैन हम लोगों को दिया गया है 5 to 7 ईयर्स। यहाँ पे लिस्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आप सभी एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, ये जनरल कंपटीशन में भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोगों को देखें पैरोट का लाइफ स्पैन दिया है। पैरोट जो है तोता 140 वर्ष तक जीवित रहता है ना। और उसके बाद देखें राइस प्लांट हो गया 3 to 7 मंथ। राइस प्लांट जो है वो 3 to 7 मंथ तक जो है जीवित रहता है। क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। हॉर्स हो गया, हॉर्स का लाइफ स्पैन होता है 40 to 50 ईयर्स। इसके बाद बनियान ट्री हो गया, बनियान ट्री का 400 प्लस ईयर्स होता है। बनाना ट्री हो गया 2 to 3 ईयर्स। डॉग हो गया 22 ईयर्स। बटरफ्लाई हो गई 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई हो गई 2 वीक्स, है ना। इसके बाद इधर हम लोग देख रहे हैं टॉर्टोइज कछुआ जो है वो 150 साल 100 to 150 ईयर्स। क्रो जो हो गया 15 ईयर्स। काऊ जो हो गई वो 22 ईयर्स। एलिफेंट जो हो गई वो 50 to 70 ईयर्स। ये जो है अलग अलग कुछ ऑर्गेनिजम्स का हमको लाइफ स्पैन दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, कभी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, जैसे आप एग्जांपल में ले लें पैरोट और क्रो, ठीक है ना। पैरोट और क्रो साइज में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा दोनों में, या फिर जो है यूं कह लें कि हम लोग दोनों सिमिलर होते हैं। तोता और कौवा दोनों जो है एक समान होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। एक जैसे दिखते नहीं हैं, बट साइज़ में जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है, साइज़ में उनके आकार में समानता होती है। लेकिन ज़रा देखें इनके लाइफ स्पैन में जो है ना कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। 15 ईयर्स जो है ये क्रो का लाइफ स्पैन है, 140 ईयर्स जो है वो पैरोट का लाइफ स्पैन है। यानी इनके लाइफ स्पैन में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस डेटा से जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है ना, उनके बॉडी साइज से, उनके फिजियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। यानी लाइफ स्पैन का रिलेशन जो है उनके बॉडी साइज से नहीं होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म का साइज चाहे जो भी हो, उसके लाइफ स्पैन पे वो इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स को, रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप से होते हैं। तो देखें हम लोगों को बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर 1 में जो है ना हम लोगों को 2 ही टॉपिक क्लियर करने होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों के बारे में अब हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करने चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे स्पेसिफिक बात जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यही है कि इस रिप्रोडक्शन के मेथड में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उस एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, समझ में आया ना। ये चीज़ हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हम लोगों को बताया गया है इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट, है ना। हमेशा याद रखें कि ये यूनिपेरेंटल होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, मीन्स एक ही ऑफस्प्रिंग, एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। उसमें ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, सेक्सुअलिटी कहीं से नहीं होती है, ठीक है ना।